जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। ओम तत्सत। तो आज की हमारी जो चर्चा का विषय है, महाकुंभ में एक संत ने ली अग्नि समाधि। महाकुंभ में एक संत ने ली अग्नि समाधि। अब महाकुंभ में एक संत ने ली अग्नि समाधि। अब ऐसा कोई समाचार तो आपको सुनने को मिला नहीं, तो फिर यह बात कहां से आ गई? क्योंकि यह जो विषय है इस महाकुंभ का नहीं है। आज से 1500 वर्ष पहले, लगभग आज से 1500 वर्ष पहले महाकुंभ में एक अग्नि समाधि की घटना हुई थी। अर्थात त्रिवेणी घाट पर महाकुंभ में एक अग्नि समाधि की घटना हुई थी। संगम में, प्रयागराज में संगम के घाट पर किसी संत ने अग्नि समाधि ली थी। वो संत कौन थे? क्योंकि आज हम देखें तो कुंभ मेला मनाया जा रहा है। कुंभ मेला का पर्व, महाकुंभ का महापर्व है, जो कि सवा महीने का है। पौष पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक का यह महापर्व, लगभग 1.5 महीने या सवा महीने हो जाते हैं इस पर्व को। तो आज हम प्रयागराज और संगम तट, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारा इतिहास है जिसे हमें स्मरण करना चाहिए, जिसे हमें जानना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस इतिहास को। कि आज से 1500 वर्ष पहले त्रिवेणी घाट पर महाकुंभ का ही मेला चल रहा था, और उस समय एक बहुत ही बड़े संत ने, बहुत बड़े योगी ने अग्नि समाधि ली थी। अग्नि समाधि मतलब अपने शरीर को अग्निदेव को अर्पित कर दिया था। तो आज से 1500 वर्ष पहले, यह वर्तमान की बात नहीं है। वर्तमान में 2025 में जो महाकुंभ चल रहा है, यह उसकी बात नहीं है, बल्कि आज से 1500 वर्ष पहले एक संत हुए। क्योंकि हमें जानना चाहिए, अगर हम कुंभ के मेले में जा रहे हैं और कुंभ स्नान, हम गंगा स्नान कर रहे हैं या त्रिवेणी स्नान हम कर रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं, तो हमें यह इतिहास जानना चाहिए। हमें यह इतिहास जानना चाहिए कि वहां पर क्या घटना घटी थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि लोग संगम में जा रहे हैं, कुंभ मेला में जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो बहुत तरह का प्रचार हो रहा है, अनेकों प्रकार के प्रचार हो रहे हैं, लेकिन कोई उसके इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। इस पर चर्चा नहीं कर रहा है कि एक हमारे ही देश में, हमारे ही सनातन धर्म, एक वैदिक आचार्य ने, एक बहुत बड़े वैदिक आचार्य ने, मीमांसा आचार्य ने त्रिवेणी घाट पर, संगम तट पर अग्नि समाधि ली थी। तुषार नल की अग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया था। जी हां, और यह जो घटना है आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि शास्त्रार्थ करते हुए कई बड़े बड़े दिग्गजों को पराजित करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे, और बहुत कम उम्र में उन्होंने यह सब किया। तो समय बीतता गया। काशी के अंदर आदि गुरु शंकराचार्य थे, और आदि गुरु शंकराचार्य को एक बार वेद व्यास जी ने दर्शन दिया, और वेद व्यास जी ने आदि गुरु शंकराचार्य से कहा कि देखो शंकर, अगर तुम दिग्विजयी होना चाहते हो तो तुम्हें आचार्य कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में पराजित करना होगा, क्योंकि आचार्य कुमारिल भट्ट इस समय दिग्विजयी हैं। उन्होंने बड़े बड़े बौद्धाचार्यों को, जैन मुनियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया है, और दूसरे मत के बड़े बड़े आचार्यों को पराजित किया है। इसीलिए जब तक तुम उन्हें पराजित नहीं कर लोगे शास्त्रार्थ में, तब तक तुम दिग्विजयी नहीं कहलाओगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य चाहते थे कि उन्हें आचार्य कुमारिल भट्ट का दर्शन प्राप्त हो, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने अपने ही शिष्य पद्मपाद से कहा कि तुम कैसे भी पता करो कि आचार्य कुमारिल भट्ट कहां मिलेंगे।
मैं भट्टाचार्य के दर्शन करना चाहता हूं और भट्टाचार्य का दर्शन करके उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, शास्त्रों पे चर्चा करना चाहता हूं और चर्चा करके हम फिर एक बहुत अच्छे वार्तिक का निर्माण करेंगे। उस शास्त्रार्थ से एक वार्तिक का निर्माण होगा, रचना होगी, एक ग्रंथ की रचना होगी। ऐसा उद्देश्य लेकर आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने शिष्य पद्मपाद से कहा कि तुम आचार्य कुमारिल भट्ट के बारे में पता करो। पद्मपाद ने कोशिश की कि कैसे भी आचार्य कुमारिल भट्ट का पता चले। पता जब उनको चला तो बहुत व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर वादी गुरु शंकराचार्य के पास पहुंचे, अपने गुरु के पास पहुंचे और अपने गुरुदेव के पास पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम होकर के व्याकुलता पूर्वक कहा कि गुरुदेव गुरुदेव बहुत देर हो गई, हमें शीघ्र चलना होगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि अद्वैतवादियों को इतनी व्याकुलता शोभा नहीं देती है, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो। पद्मपाद ने कहा कि आचार्य बहुत देर हो चुकी है। आचार्य कुमारिल भट्ट त्रिवेणी घाट पर संगम तट पर प्रयागराज में वह जो है अपना देह त्याग कर रहे हैं। तुषा नल की अग्नि में उन्होंने अग्नि समाधि ले रखी है, हमें वहां शीघ्र पहुंचना होगा, नहीं तो उनका देह जलकर भस्म हो जाएगा और वो अपने देह का त्याग कर चुके होंगे। जब आदि गुरु शंकराचार्य ने यह बात सुनी तो कहा कि यह दुर्लभ अवसर मुझे इस प्रकार से प्राप्त होगा, क्या यही मेरा सौभाग्य है। और इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य वहां पहुंचते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो आचार्य कुमारिल भट्ट तुषा नल की अग्नि में अपने देह का त्याग कर रहे थे, अग्नि समाधि ले रहे थे वो। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि हे आचार्य भट्टाचार्य, मैं बहुत दूर से आपके दर्शन करने आया हूं, बहुत दूर से मैं आपके दर्शन करने आया हूं और मेरी इच्छा है कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूं, मैं आपसे शास्त्रों पर मैं चर्चा करूं, मेरी बहुत तीव्र इच्छा है। तब आचार्य कुमारिल भट्ट ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे यति का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, आप जैसे सन्यासी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन हे आचार्य शंकर, इस समय मैं अपने देह का त्याग कर रहा हूं और इस संसार में देह के माध्यम से ही चर्चाएं होती हैं, इसीलिए मैं आपको यह अवसर नहीं दे पाऊंगा कि आप मुझसे शास्त्रार्थ कर सके। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मुझसे शास्त्रार्थ करें तो आप मेरे शिष्य मंडन मिश्र से जाकर शास्त्रार्थ कर सकते हैं। मंडन मिश्र आचार्य कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उभया भारती दोनों आचार्य कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, भट्टाचार्य के शिष्य थे। और आदि गुरु शंकराचार्य जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अग्नि समाधि धारण कर रखी थी और वो अपने देह का त्याग कर रहे थे। तो त्रिवेणी घाट पर संगम के तट पर प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना घटी थी। आदि गुरु शंकराचार्य को भट्टाचार्य से शास्त्रार्थ करने का अवसर तो प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन भट्टाचार्य ने कहा कि अगर आप अपनी संतुष्टि करना चाहते हैं तो आप मेरे शिष्य मंडन मिश्र के पास चले जाइए और वहां जाकर उसे शास्त्रार्थ की चुनौती दीजिए, वो अवश्य आपकी चुनौती स्वीकार करेगा और आपसे शास्त्रार्थ करेगा। और वैसा ही हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास गए और वहां पर मंडन मिश्र से उन्होंने शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र पराजित होने लगे तो कथा आती है कि उनकी पत्नी उभया भारती, देवी उभया भारती, जो बहुत ही विद्वान थी, ज्ञानी थी और शास्त्रों को बहुत भली भांति समझती थी, जानती थी, गहन अध्ययन था वैदिक दर्शन के ऊपर और वेदों के ऊपर, वैदिक संहिता के ऊपर। तो जब बहुत अध्ययन था तो जब उन्होंने देखा कि मेरे पति देव पराजित होने की स्थिति में आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, इसलिए आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। और कहते हैं वो शास्त्रार्थ 1 महीने तक चला। अंत में काम शास्त्र पर चर्चा करते हुए उस शास्त्रार्थ समाप्त होता है। तो वो एक अलग कथा है जिसमें हम प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन त्रिवेणी और महाकुंभ से जो घटना जुड़ी है वह है आचार्य कुमारिल भट्ट की अग्नि समाधि। आचार्य कुमारिल भट्ट के जीवन का संघर्ष, वह एक वैदिक आचार्य थे, मीमांसा आचार्य थे, पूर्व मीमांसा शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य थे। पूर्व मीमांसा शास्त्र जिससे कि हमें कर्मकांड की जानकारी मिलती है,
कर्मकांड सिद्धांत का जिसमें अध्ययन होता है। तो कर्मकांड सिद्धांत का अध्ययन मीमांसा शास्त्र में होता है, तो मीमांसा शास्त्र के आचार्य कुमारिल भट्ट थे। लेकिन उस समय बौद्ध संप्रदाय का प्रपंच बहुत फैला हुआ था। यद्यपि बुद्ध तो उससे लगभग 1000 वर्ष पहले ही हुए थे, लेकिन बौद्ध संप्रदाय में होने वाले जो बड़े बड़े आचार्य थे उस समय भ्रष्टाचारी हो गए थे। वह अपने मद में नालंदा की जो गद्दी थी वो बौद्धाचार्यों के पास थी। वहां के जो कुलपति होते थे वो बौद्धाचार्य ही हुआ करते थे। तो बौद्धाचार्य बौद्ध संप्रदाय का प्रचार सिर्फ इसलिए नहीं करते थे कि ज्ञान का प्रचार हो, बल्कि उनका उद्देश्य था कि राजनैतिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाया जा सके और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाई जा सके। इस उद्देश्य से बौद्धाचार्य जो है प्रचार करते थे बौद्ध मत का, बौद्ध संघ का, और इसी में वो अनेकों षड्यंत्र भी करते थे। यद्यपि महात्मा बुद्ध ने कभी भी शास्त्रार्थ परंपरा का समर्थन नहीं किया, लेकिन बौद्धाचार्य जो थे वो अनेक प्रकार के वाद विवाद उन्होंने पैदा कर दिए थे। अनेकों प्रकार के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज, सिद्धांत वो ले आए थे। शून्यवाद, विज्ञानवाद, योगाचार मत, स्वतांत्रिक मत, बहुअनुमेयवाद, ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद, बहुत तरह के मत थे। प्रत्यक्षवाद भी था, अनुमेयवाद भी था, और फिर उसमें शून्यवाद भी था, विज्ञानवाद भी था। तो ये बहुत तरह के मत जो थे बौद्ध फिलॉसफी में आ चुके थे, बुद्धिज्म में आ चुके थे, और उनमें आपसी मतभेद भी बहुत ज्यादा था। पहले की तरह, बुद्ध की तरह सरल शिक्षा अब नहीं रह गई थी। अनेकों मत आ चुके थे, अनेकों वाद विवाद आ चुके थे, जिसके कारण कि बौद्ध, हाँ, उनकी शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत बन चुकी थी, लेकिन उसमें बस बुद्धि का खेल था। उसमें ध्यान की गहराई अब नहीं रह चुकी थी। वाद विवाद करना, शास्त्रार्थ करना, इसी के माध्यम से बौद्धाचार्य अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाते थे। जबकि भगवान बुद्ध ने कभी भी इस चीज का समर्थन नहीं किया, शास्त्रार्थ मत का। लेकिन फिर भी वो उसमें शास्त्रार्थ मत, तर्क वितर्क करना, डिबेट करना। वैसे शास्त्रार्थ का अर्थ होता है शास्त्रों का अर्थ करना, शास्त्रों का सही अर्थ करना ही शास्त्रार्थ है। लेकिन उस काल में, आज से 1500 वर्ष पहले सम्राट हर्षवर्धन भी हुए, उस काल में जो है ऐसी परिस्थितियां बन गई थी। और उस समय बौद्धाचार्यों में एक धर्मकीर्ति नामक बौद्धाचार्य थे, जिन्होंने ढोंग करते हुए, आचार्य कुमारिल भट्ट का एक बहुत बड़ा आश्रम था जो वैदिक आश्रम था, उसमें उन्होंने वेश बदलकर ढोंग करते हुए वो उस वैदिक आश्रम में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वैदिक शिक्षा चाहिए। फिर आचार्य कुमारिल भट्ट से वैदिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और प्राप्त कर उन्हीं को शास्त्रार्थ की चुनौती देते हैं बौद्धाचार्य बनकर। वास्तव में बौद्धाचार्य ही थे। धर्मकीर्ति का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वज्रयान से भी जोड़ा जाता है। धर्मकीर्ति उस समय छल पूर्वक आचार्य कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में पराजित करते हैं, और आचार्य कुमारिल भट्ट नियम के अनुसार बौद्ध मत को स्वीकार करते हैं, और बौद्ध मत को स्वीकार करके, बौद्ध संप्रदाय को स्वीकार करके, बौद्ध भिक्षु बनकर अपने घर गृहस्थी परिवार का त्याग करके वो नालंदा में जाकर रहने लग जाते हैं। नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लेते हैं। गहन अध्ययन करने पर उन्हें समझ में आता है कि ये बौद्ध विचारधारा वैदिक विचारधारा से भिन्न नहीं है। वैदिक मत को ही नए शब्दों में, नई तरीके से वही बातों को कहा जा रहा है, और कुछ बातें तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही कही जा रही हैं। तब आचार्य कुमारिल भट्ट ने एक ग्रंथ की रचना की, जिससे यह प्रमाणित होता था कि ये जो बौद्ध विचारधारा है, यह वास्तव में वैदिक विचारधारा ही है। और बुद्ध के इतिहास से भी पता चलता है कि बुद्ध जिन आचार्यों के पास गए वह सब वैदिक मत के ही आचार्य थे। सांख्य आचार्यों के पास गए, सांख्य योग के आचार्यों के पास गए। वैसे भी बौद्ध आर्य सत्य जो है, नोबल ट्रुथ, आर्य सत्य,
इसलिए जितने भी बौद्धाचार्य हैं सबके नाम के पहले आर्य शब्द भी लगता है। जैसे आर्य धर्म कीर्ति, आर्य दिग्नाग, आर्य वसुबंधु, ये सारे बौद्धाचार्य, आर्य नागार्जुन। तो आर्य शब्द, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम बौद्ध जो थे वो आर्य नहीं होते थे, कुछ ऐसे भी लोग चर्चा करते हैं। तो जो इतिहास का सही अध्ययन नहीं किए हैं या ग्रंथों को नहीं जानते हैं, बौद्ध ग्रंथों को, तो वो ऐसी चर्चा करते हैं। तो आर्य धर्म कीर्ति, आर्य धर्मपाल, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। तो आर्य शब्द जुड़ता था बौद्धाचार्यों के साथ। तो बौद्धाचार्य इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे थे, और उसमें जब उन्होंने, आचार्य कुमारी भट्ट ने जब अध्ययन किया, ग्रंथ लिखा, तो जो बड़े बड़े बौद्धाचार्य थे, यहां तक कि वहां के कुलपति धर्मपाल भी आचार्य कुमारी भट्ट के विरुद्ध हो जाते कि अगर इसने ये ग्रंथ लिख दिया, अगर सारे प्रमाण इकट्ठे कर कर इसने ये ग्रंथ लिख दिया, तो फिर बौद्ध संप्रदाय की जो अलग पहचान है, वैदिक धर्म से एक अलग पहचान हमने बना ली है, और हमने ये कह दिया है कि वेदों का मत मान्य नहीं है, वेदों में सिर्फ गलत बात। जैसे आज भी बहुत सारी बातें, और जो आज का जो हिंदू समाज या अपने आप को सनातन धर्मी कहने वाला है, वो सही से जानता ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ही नहीं है उस विषय को, उस विषय का वो अध्ययन करता ही नहीं है, और सिर्फ वैसे ही अपने आप को सनातनी घोषित कर देता है। तो शिक्षा की कमी, लेकिन उस समय आचार्यों में शिक्षा थी। तो आचार्य कुमारी भट्ट ने जब उस ग्रंथ की रचना की, तो सारे बड़े बड़े बौद्धाचार्य उनके विरुद्ध हो गए, और उनकी हत्या की गई, उनकी हत्या का षड्यंत्र किया गया, और उनकी हत्या भी की गई। उन्हें बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा दिया गया ताकि उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन फिर भी कैसे भी वो बच गए। उनकी एक आंख फूट गई, उनकी एक आंख जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उनकी रक्षा हो गई, वो जीवित बच गए। और बचने के बाद उन्होंने नालंदा के बौद्धाचार्य को, कुलपति को, शास्त्रार्थ की चुनौती दी, और नालंदा के कुलपति को शास्त्रार्थ ने पराजित किया। लेकिन बौद्ध संप्रदाय बहुत फैला हुआ था, बड़े बड़े राजा, सम्राट हर्षवर्धन भी बौद्ध थे प्रारंभ में, बाद में उन्होंने शैव मत की ओर अपना रुख किया था। लेकिन राजा भी थे और जनता भी उनसे काफी जुड़ी हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आचार्यों ने कुमारिल भट्ट के विषय में गलत बातों का प्रचार शुरू कर दिया कि यह व्यभिचारी है, यह चरित्रहीन है, यह भटका हुआ है, यह हिंसक है, यह हिंसा का समर्थन करता है। क्योंकि बौद्धाचार्यों ने यह बात फैला रखी थी कि वेदों में हिंसा सिखाई जाती है, वेदों में अहिंसा के कोई सूत्र नहीं है। ऐसी बातें बौद्धाचार्यों ने फैला रखी थी उस समय पर। अहिंसा की बात तो सिर्फ बुद्ध करते हैं और कोई नहीं करता है, ऐसा मानना बौद्धाचार्यों का था। इस कारण से ऐसा प्रचार हुआ था। तो हिंसा, तो इस कारण से बहुत सारे लोग आचार्य कुमारिल भट्ट के शत्रु बन गए, बहुत सारे लोग उनसे घृणा करने लगे और कहने लगे यह तो हिंसक प्रवृत्ति का आदमी है, जो बुद्ध को नहीं मानता। क्योंकि ऐसा हो जाता है, जैसे कि आजादी के समय सन 1947 के पहले जो गांधी जी को बुरा कहता था उसे देशभक्त नहीं समझा जाता था। अगर आप देशभक्त हैं तो बस गांधी जी को प्रणाम कर लीजिए तो आप देशभक्त हो गए, इतना ही काफी था। तो जब किसी के नाम पर आज भी ऐसा माहौल देश में बनाने की कोशिश की जाती है, कोई कहता है कि इस नेता का जयकारा लगाओगे तभी तुम देशभक्त हो, नहीं तो तुम नहीं हो। तो उसी प्रकार से बुद्ध की भी बहुत बड़ी छवि थी। लेकिन यह समय, हालांकि बुद्ध महापुरुष थे, योगी थे, इसलिए उनका प्रभाव भी कई वर्षों तक रहा, हजारों वर्षों तक, और अभी भी है, आज भी, और वो हमेशा रहेगा। क्योंकि बुद्ध ने कोई पाखंड नहीं फैलाया था अहिंसा के नाम पर। इसलिए अजात शत्रु के सैनिकों को अपने संघ से बाहर निकाल दिया था बुद्ध ने कि जाओ और अपनी ड्यूटी करो। तुम सैनिक हो तो युद्ध करना और चोर डाकुओं को रोकना तुम्हारा कर्तव्य है। उसमें हिंसा होती है तो वो हिंसा हिंसा नहीं है, बल्कि वह हिंसा को रोकने के लिए की गई एक हिंसा है जो कि आत्मरक्षा में है, जो कि आवश्यक है ताकि हिंसक लोगों को रोका जा सके। इसके लिए तुम्हें हिंसा करनी पड़ेगी। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध करो, दुर्योधन जैसे हिंसक पशु को रोको।
तो वह धर्म युद्ध है। तो बुद्ध ने भी ऐसी शिक्षा अजात शत्रु और उसके सैनिकों को दी थी जब वह सब कुछ छोड़ छाड़कर सन्यासी बनकर बौद्ध संघ में प्रवेश कर गए थे तब। इसलिए बुद्ध के उपदेश को तोड़ मरोड़ कर और उसे मैनिपुलेट कर कर जो बौद्धाचार्य थे वो प्रस्तुत करते थे, अपने स्वार्थ के अनुसार ही बुद्ध की वाणी का प्रयोग करते थे। और ऐसी कई धार्मिक संस्थाओं में इस प्रकार की घटना घटती है। अपने मन मर्जी से वो बुद्ध की बातों को घुमा फिरा देते हैं। तो यहां यह समस्या आ जाती है। तो इसलिए उस वैसा ही किया गया और आचार्य कुमारिल भट्ट के विरुद्ध में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, उनसे हिंसक घोषित किया गया। तब उन्होंने देखा कि लोग मेरे अहिंसक होने का प्रमाण चाहते हैं, क्या मैं हिंसक हूं? उन्होंने लोगों को कर्मकांड का महत्व समझाया, कर्म का महत्व समझाया, लोगों को शिक्षा दी, कर्म की शिक्षा दी। और बौद्धाचार्य कर्म की शिक्षा नहीं देते थे, वो कर्म को भी मिथ्या बतलाते थे और शिक्षा नहीं देते थे कि तुम्हें सही से कर्म करने चाहिए। लेकिन मनुष्य का जीवन तो कर्म पर ही निर्भर है, कर्म से ही चलता है। तब आचार्य कुमारिल भट्ट ने जब बौद्धाचार्यों का षड्यंत्र, उनको बदनाम करने का षड्यंत्र और उनको लोगों के बीच में उनकी ख्याति को खत्म करने का षड्यंत्र बहुत व्यापक रूप से किया, तब आचार्य कुमारिल भट्ट ने कहा कि अगर ऐसा ही है तो मैं अहिंसक हूं या हिंसक, ये सबको पता चल जाए। आचार्य कुमारिल भट्ट ने अग्नि समाधि ली। वैदिक प्रतिष्ठा के लिए, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपना बलिदान दिया, जैसे एक समय महर्षि दधीची ने दिया था, अपनी अस्थियां इंद्र को दान कर दी थी। तो त्रिवेणी संगम पर आज महाकुंभ लगा हुआ है 2025 में, महाकुंभ। लेकिन आज हम इस त्रिवेणी का प्रताप नहीं जानते, हम वहां पर घटने वाली महान घटनाओं को नहीं जानते, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं अग्नि समाधि लूंगा। बाद में जब आचार्य धर्मपाल की मृत्यु हो गई, शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई, शास्त्रार्थ से पराजित होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो लोगों ने कहा कि इसका कारण आचार्य कुमारिल भट्ट ही हैं। अगर वो शास्त्रार्थ ना करते और उन्हें पराजित ना करते तो उनकी मृत्यु भी ना होती। इस तरह का भी प्रचार किया गया, उन्हें स्वार्थी हिंसक बताया गया। तब भट्टाचार्य ने निर्णय लिया कि मैं इसी त्रिवेणी घाट पर, मैं संगम तट पर अग्नि समाधि लूंगा और देख ले दुनिया कि भट्टाचार्य कौन है, क्या है। और उसी समय आचार्य कुमारिल भट्ट ने त्रिवेणी घाट पर तुषानल, तुषा कहते हैं धान की भूसी, तो उसका जो होता है, जो उसमें उन्होंने अग्नि समाधि ली। धीरे धीरे सुलगती है आग, उसमें अचानक से नहीं जलती है, धीरे धीरे सुलगती है आग, और उसमें उन्होंने समाधि ली। और कहते जब वो समाधि में बैठे हुए थे, अग्नि समाधि में बैठे हुए थे, उनका शरीर जल रहा था, उसी समय आदि गुरु शंकराचार्य वहां पहुंच जाते। आदि गुरु शंकराचार्य भी उनके समकालीन थे, उसी समय पहुंच जाते हैं और उनसे शास्त्रार्थ की विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। लेकिन भट्टाचार्य कहते हैं यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना देह त्याग रहा हूं, इसलिए तुम मेरे शिष्य के पास जाओ। मंडन मिश्र से जो आदि गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ वह ऐतिहासिक था, वह युग परिवर्तन करने वाला था, समय बदलने वाला था, और उस शास्त्रार्थ से बहुत कुछ बदला, बहुत बदलाव आया। लेकिन भट्टाचार्य की अग्नि समाधि ने ऐसा प्रभाव डाला कि कर्मकांड और कर्म का महत्व गांव गांव, घर घर तक पहुंचने लगा। जहां पर इस देश में बहुत सारे लोगों ने पूजा पाठ बंद कर दिया था, उन्होंने शुरू कर दिया। जिन्होंने कर्म का महत्व देना बंद कर दिया था, उन्होंने कर्म को महत्व देना शुरू कर दिया और शुभ कर्मों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। और वैदिक मत जो था, उसने अपने आप को पुनः प्रतिष्ठित किया, ऐसा कहते हैं। तो वैदिक धर्म के लिए आचार्य कुमारिल भट्ट ने अपना बलिदान दिया, और यह बलिदान उन्होंने संगम तट पे दिया, प्रयागराज में दिया, त्रिवेणी घाट पर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है
कि कोई मीडिया वाला, कोई न्यूज चैनल इस कहानी को नहीं बता रहा, इस घटना को, इस इतिहास को वो नहीं सुना रहा है, क्योंकि बस तो कोई बता रहा है किसी की सुंदर लड़की के नयन नक्श की चर्चा हो रही है, तो बाबाओं की चर्चा हो रही है जो चरस गांजा पी रहे हैं, तो कोई कैसी चर्चा, मेले में ये है, मेले में वो है, मेला में ऐसा है, मेला में वैसा है। लेकिन त्रिवेणी घाट पर इतनी बड़ी घटना इतिहास में घट चुकी है, हमारे वैदिक मत से, हमारे सनातन धर्म से जिसका इतना गहरा संबंध है, उन घटनाओं को, उन संबंधों को नहीं बताया जा रहा है, उस इतिहास को नहीं सुनाया जा रहा है, बल्कि बस ऊपर की बातें की जा रही हैं और व्यापार की बातें की जा रही हैं, टीआरपी की बातें की जा रही है, जिसे टीआरपी खूब मिले ऐसी चर्चाएं की जा रही हैं। लेकिन इतिहास सुनाना चाहिए कि आज आज इस हम कुंभ का मेला चल रहा है, तो हमें जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि वहां का इतिहास क्या है। तो भट्टाचार्य ने वहां पर अग्नि समाधि ली। भट्टाचार्य एक गृहस्थ संत थे, वैदिक आचार्य थे, वो गृहस्थ भी थे, बाद में वो बौद्ध भिक्षु भी बने, सन्यासी भी बने, लेकिन फिर से बौद्ध धर्म को छोड़कर फिर से अपने गृहस्थ आश्रम में ही आए और एक आचार्य बनकर शास्त्रार्थ भी किया बौद्धाचार्यों से। तो भट्टाचार्य ने इतना बड़ा बलिदान दिया, अपने देह का त्याग किया, हम उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। कुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम पर, और वहां घटने वाली जो इतिहास में जो घटनाएं हैं उसकी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आप जरूर इस इतिहास को समझे। इतनी बड़ी घटना, वैदिक धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान देना, और वो सबसे प्रथम बलिदानी कहे जाते हैं आचार्य कुमारिल भट्ट। तो हम सब इस विषय को जरूर, इस कथा को जरूर जाने, और अगर आप इस कहानी को, उनके संपूर्ण जीवन को जानना चाहते हैं, किस तरह का षड्यंत्र उनके विरुद्ध में चला, कैसा षड्यंत्र, तो यह एक पुस्तक है, अग्निमय बुद्ध। यह पुस्तक आप ले सकते। इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में, इस उपन्यास में, यह एक उपन्यास की तरह ही है, क्योंकि इसमें पूरी कथा है। आचार्य कुमारिल भट्ट ने उन्होंने मीमांसा श्लोक वार्तिक की रचना की, जिसमें कि पूरे बौद्ध विचारधारा का खंडन किया। एक एक अध्याय में शून्यवाद, विज्ञानवाद सबकी चर्चा करते हुए उन्होंने उसे गैर व्यवहारिक सिद्ध किया कि व्यवहारिक नहीं है ये सब। फिर वेदों से भी कहा, यह भी प्रमाणित कर दिया मीमांसा श्लोक वार्तिक में कि सब वेदों से ही लिया गया है। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत है, बल्कि अपूर्ण है। जो जानकारी दी जा रही है वो अपूर्ण जानकारी है। इसलिए जैमिनीकृत मीमांसा जो थी, पूर्व मीमांसा शास्त्र, वेदों की मीमांसा लिखने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने अपने ही शिष्य ऋषि जैमिनी को कहा। तब जैमिनी ऋषि ने वेदों की मीमांसा लिखी, लेकिन उसमें वेदांत का त्याग कर दिया था। वेदांत कहने का मतलब उपनिषद की जो विचारधारा थी उसको नहीं लिया था। इसलिए उपनिषदों का विचारधारा का आधार लेकर उत्तर मीमांसा की रचना वेद व्यास जी ने स्वयं की। तो उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं। लेकिन पूर्व मीमांसा जिसकी रचना पहले लिखी गई, जो वह जैमिनी ऋषि ने लिखी थी, और उसी का भाष्य दिया था आचार्य कुमारिल भट्ट ने मीमांसा श्लोक वार्तिक, तंत्र श्लोक वार्तिक जैसे ग्रंथों की रचना करके। तो भट्टाचार्य ने वहां पर त्रिवेणी घाट पर, संगम पर, उन्होंने क्या किया था, अपनी अग्नि समाधि उन्होंने ली थी। तो इसीलिए यह जो अग्निमय बुद्ध पुस्तक है, आप इसे मुझे संपर्क कर कर भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें ये पूरी कहानी इसमें दी गई है कि कैसे कैसे भट्टाचार्य की हत्या का प्रयास किया गया, उन्हें कितनी बार मारने का, कई बार उनकी हत्या का प्रयास हुआ, उन्हें बदनाम करने का प्रयास हुआ, कई परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा। तो ये सारी जो कथा है इस पुस्तक में विस्तार से मिलेगी, भावनात्मक रूप से। इसमें भावनात्मक प्रस्तुति है, मतलब कि ये एक एक्सप्रेसिव स्टोरी है, भावनात्मक रूप से इसकी प्रस्तुति दी गई है। तो आप सब इस पुस्तक को जरूर प्राप्त करें, और अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, नहीं तो अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर भी अग्निमय बुद्ध आपको मिल जाएगी, कहानी षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की।
इसमें कई हत्याओं की कथा है, कई शिष्यों की भी हत्या होती है, फिर भट्टाचार्य की हत्या का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से इसमें कई घटनाएं हैं और बौद्धाचार्य की कई पुस्तकों का रेफरेंस लेने के बाद इस ग्रंथ को लिखा गया है, ऐतिहासिक रेफरेंस लेने के बाद। तो किसका रेफरेंस लिया गया वो सब जानकारी इसमें मिलेगी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, अबे बुक्स, कपोर्ट, इन सब पर भी आपका यह पुस्तक की जानकारी आपको मिल जाएगी, पुस्तक की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए जो है आप सब जरूर प्रयास करें, कोशिश करें और इस पुस्तक को अवश्य प्राप्त करें, पढ़ें, अमेजन पर उपलब्ध है। तो चलिए, तो जरूर इस इतिहास को जानना चाहिए, क्योंकि आज हमारा देश, हम महाकुंभ में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, महाकुंभ को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, संगम प्रयागराज को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, ठीक है। तो हमें यह इतिहास जानना चाहिए। कैसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का सनातन धर्मी इस इतिहास को जानता ही नहीं है और इस भ्रम में पड़ा हुआ है कि डुबकी लगाकर उसे मोक्ष मिल जाएगा। यह बहुत बड़ा भ्रम है। चलिए ठीक है, आगे चर्चाएं चलती रहेंगी इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर आप ध्यान योग के कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस चलते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग का कोर्स चलता है जो कि 20 फरवरी से शुरू होने वाला है। फिर प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलता है, फिर विश्व दर्शन का कोर्स चलता है। इन सब को आप प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी ऑनलाइन कोर्स जो कि 20 फरवरी से शुरू होंगे। तीनों कोर्सेज 20 फरवरी से शुरू होंगे, आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।